आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। किसको? जब हम वीडियो डालेंगे तब नोटिफिकेशन मिलेगा। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहनों का दिल से स्वागत है, दिल से अभिनंदन है। आज PCS प्री 2023 का परीक्षा हुआ। बहुत से विद्यार्थियों ने OMR आज भरने में बहुत सारी गलतियां कर दी हैं और इस बार OMR को और बुकलेट सीरीज को थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से बांटने के लिए जो है दिशा निर्देश दिए गए थे। लोक सेवा आयोग ने पहले से ही इस चीज़ की जानकारी दे रखी थी और बहुत जगहों पर ये चीज़ें की गलतियां हुई हैं, है ना। और OMR भरने में पता नहीं विद्यार्थियों को क्या होता है कि वो OMR नंबर होता है तो वहाँ बुकलेट नंबर जहाँ पर OMR नंबर, और ऐसे ही कसर जो है इन्विजिलेटर जो होते हैं वो पूरी कर देते हैं। जहाँ पे इन्विजिलेटर का सिग्नेचर होना चाहिए वहाँ पे स्टूडेंट कर देता है अपना, और जहाँ स्टूडेंट का करना रहता है वहाँ पे इन्विजिलेटर कर देता है। तो ऐसे लोगों का कल्याण होना तय है, क्योंकि इस पर सख्त आदेश है कि भैया ऐसी बात है अगर OMR भरने में आपसे गलतियां हुई हैं, ठीक है ना, तो फिर उसकी कोई जिम्मेदारी जो है संबंधित भर्ती संस्था की नहीं होगी। बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं, हमने आज स्वयं ड्यूटी की है और इन चीज़ों को मैंने देखा है, पकड़ा है, कई लोगों को पकड़ा है। भले उसमें वाइटनर लगा दिया या ब्लेड से खुरच करके वो चीज़ें कर दी जाएँ, लेकिन वो मान्य नहीं होने जा रही हैं, ठीक है ना। सीधी सी बात है, वो मान्य नहीं होने जा रही हैं। कल्याण हो गया उन लोगों का। अब वही जो राम रच रखा, अब वो तो UPPSC जाने कि क्या कुछ होगा क्या कुछ नहीं होगा। इसलिए आप सभी लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने चल रहा हूँ। पेपर औसत था, ना उसे आप ज़्यादा क्लिष्ट बता सकते हैं ना उसे ज़्यादा आसान बता सकते हैं, और मेरिट जो है वो सामान्यतः जिस तरीके से पिछली बार गई थी उसी तरीके से इस बार भी जाने की संभावना है। उससे कम ही जाएगी, ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है ना। स्पष्ट है इस बात का उल्लेख हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। आज बहुत से विद्यार्थी PCS प्रीलिम्स देने गए थे, इस वजह से बहुत सारे विद्यार्थियों ने सुबह सुबह मैसेजेस करके आशीर्वाद पूर्वक सारी चीज़ें बात की कि भैया हम जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, और जो अपना आशीर्वाद दीजिए, शुभकामनाएं दीजिए। हम तो हमेशा से ही अपने भाई बहनों के लिए हमेशा से ही अच्छा ही सोचते हैं और अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही करते हैं, है ना। और हम चाहते हैं कि जिस तरीके से आप सभी लोगों के लिए कार्य हों उसका परिणाम आप लोगों को सार्थक रूप में दिखना भी चाहिए, है ना। चलिए कर लेते हैं खबरों की शुरुआत, बता देते हैं आपको पूरी बात। आज राज्य निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी करके आचार संहिता को वापस ले लिया, आचार संहिता को समाप्त घोषित कर दिया है। अब किसी भी प्रकार की कोई आचार संहिता उत्तर प्रदेश में लागू नहीं है, पहला। दूसरा ये कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कब तक गठित हो रहा है, इस पर कब तक एक्शन लिया जाएगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं, कल की डेट में, कल 1 या 1:30 बजे दोपहर में अहर्ता एलिजिबिलिटी आदि से संबंधित जो फाइल है वो मुख्यमंत्री महोदय को सौंप दी जाएगी। कौन सौंपेगा? जो हाई पावर कमेटी बनाई गई थी उसके अध्यक्ष महोदय सौंपेंगे, ठीक है ना। और इस पे निर्णय उसके बाद तत्काल होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को मैं बता दूं कि निश्चिंत होकर के आप लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि एक बिग अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों का इंतजार कर रही है। यदि आप सभी लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट, TGT PGT LT GST UP कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, UPSSC आदि की भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होना है और उसमें सफलता प्राप्त करनी है, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट से 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि 9721411385 नंबर इस समय आप सभी लोगों को थोड़ा सा दिक्कतों में डाला होगा, लेकिन टेंशन मत लीजिए, मोबाइल मेरा बन रहा है और जैसे ही बन जाएगा तत्काल उसको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। नंबर चेंज नहीं होगा बिल्कुल भी, और यही नंबर चलेगा उस पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के उन तमाम मुद्दों को लेकर के जो विज्ञापन आप लोगों के आने वाले हैं। जो विज्ञापन आप सभी लोगों को UPPSC, अब चूंकि
पीसीएस प्री भी करा लिया इन्होंने। अब इनके पास कोई कार्य है नहीं, है ना। अब जो भी कार्य है वो नई वैकेंसियों को लेकर के हैं, और जो इनकी संशोधित परीक्षा कैलेंडर इनका जारी होना है। अब आप सभी लोगों को परीक्षा कैलेंडर ही देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आरओ को भी सम्मिलित करेंगे ये, और साथ ही साथ आपके अन्य विज्ञापनों को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। क्योंकि आज आप जानते हैं संडे था, आयोग बंद था, और आयोग के जो अधिकारीगण थे वो सभी के सभी लोग मॉनिटरिंग करने में व्यस्त थे कि पीसीएस प्री जो है सुचितापूर्ण ढंग से हो जाए, है ना। इसलिए आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए स्पष्ट जवाब दे देना चाहता हूं कि निश्चिंत होकर के आप सभी लोगों को अपनी प्रिपरेशन करनी है, और बहुत जल्द ही आप लोगों को आरओ खंड शिक्षा अधिकारी, एपीएस, एलटी ग्रेड जीआईसी, ये 3-4 बड़े विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें आयोग के माध्यम से लगभग आप सभी लोगों को 17 से 18 हज़ार पदों का विज्ञापन जारी होता हुआ दिखेगा, ठीक है ना। और ये अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी है, और इसका आप लोग किस तरीके से लाभ उठाते हैं ये आपकी मंशा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी इस समय मध्यम गति से ही मैं बोलूँगा, सुपर फास्ट नहीं बोलूँगा, मध्यम गति से आप सभी लोगों के वीडियो और एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड जारी बनाने में लगा हुआ है। क्योंकि सेंटरों का निर्धारण पहले ही हो चुका है कि कहाँ कहाँ सेंटर बनाए जाने हैं, और सूचना ये प्राप्त हुई है कि अल्फ़ाबेट के माध्यम से विद्यार्थियों को रैंडमाइजेशन तरीके से सेंटर अलॉट किए जा रहे हैं, ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि इस बार आप लोगों को 400-600 किलोमीटर देखने के लिए मिलेगा, ऐसी कोई संभावना नहीं होगी। अगर आपको अपना ज़िला नहीं मिलता है तो आपका जो सीमावर्ती ज़िला होगा आपका सेंटर वहाँ पे बनाया जा सकता है, ठीक है ना। और चूँकि विद्यार्थियों का ये भय है कि इसका परिणाम हो सकता है फिर 1.5-2 साल तक डिले हो जाए, मैं आप लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि इसका परिणाम विदिन 2 मंथ, 2 महीने के भीतर आप सभी लोगों का ये परिणाम जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि इस वैकेंसी को फाइनल करना आयोग की भी प्रायोरिटी में सम्मिलित है, ठीक है ना। और एडमिट कार्ड आप सभी लोगों का 18 जून तक जारी किया जाएगा, ठीक। एडमिट कार्ड आप सभी लोगों का 18 जून, मतलब 15, 16, 17, 18, ये 3-4 ऐसी तिथियां हैं जिस पे आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो निश्चिंत होकर के आप लोग अपनी तैयारियां करें। मुख्य सेविका आदि को लेकर के भी आज एक महत्वपूर्ण इनपुट प्राप्त हुआ है, जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मुख्य सेविका को लेकर के कल आयोग में एक मीटिंग होनी है, जिसपे पीईटी में एक निश्चित फिक्स कट ऑफ को लेकर के, एज रिलैक्सेशन को लेकर के, वेटिंग लिस्ट को लेकर के, और मुख्य सेविका के साथ साथ अन्य चीज़ें जो आपकी पेंडिंग में चल रही हैं उन सभी भर्तियों पर विचार विमर्श किया जाएगा। और पूरी संभावना है कि आप सभी लोगों को कुछ न कुछ इस पर सार्थक रिजल्ट देखने के लिए अवश्य ही मिलेगा, ठीक है। और सूचना प्राप्त हुई है कि आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि 19 तारीख को आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी तमाम अधिकारियों की मीटिंग लेने चल रहे हैं, जिसमें नए आयोग पर उनको प्रेजेंटेशन दिया जाएगा कि क्या ड्राफ्ट तैयार किया गया है, किस तरीके से आयोग कार्य करेगा, आयोग की शक्तियां क्या होंगी, इन सभी चीज़ों का विश्लेषण किया जाएगा। और उसके बाद सदस्यों को, चूँकि सदस्य कुछ नियुक्त हो चुके हैं, आपको सामने नाम भी आ चुके थे, कुछ सदस्यों को और नियुक्त किया जाना है। और साथ ही साथ आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग ये जान लीजिए कि आयोग पूरी तरीके से कानूनी वैधता पे काम करेगा, और इसके पास अपनी शक्तियां होंगी, जिसमें शासन का स्पष्ट जो है वो हस्तक्षेप होगा। ऐसा नहीं कि पता लगे मनमाना करने लगे, है ना। शासन का स्पष्ट हस्तक्षेप होगा, मतलब शासन मतलब क्या, मुख्यमंत्री महोदय का स्पष्ट हस्तक्षेप होगा, ठीक है ना। जो भी चीज़ें होंगी जाहिर सी बात है वो जीओ जारी कर सकते हैं, वो शासनादेश जारी कर सकते हैं, वो विज्ञापन जारी कर सकते हैं, वो परीक्षा कैलेंडर जारी कर सकते हैं, वो एग्ज़ाम करा सकते हैं। इसके लिए उनको जो है बार बार सहमति की आवश्यकता, या बार बार धन की आवश्यकता, या बार बार निर्देशों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके कार्य कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं कुछ गलत होता है तो उसमें मुख्यमंत्री महोदय का स्पष्ट हस्तक्षेप होगा। और सूचना प्राप्त हो रही है कि आप सभी लोगों का ये आयोग 25 से लेकर के 28 के बीच में नियुक्त होने वाला है और कार्य करने वाला है, ठीक है ना। निश्चित होकर के आप लोग अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बात करेंगे आप लोगों के बीएड बनाम बीएसटीसी केस के फाइनल ऑर्डर को लेकर के। बीएड बनाम बीएसटीसी केस का फाइनल ऑर्डर आप सभी लोगों को कब तक देखने के लिए मिलेगा, इस बात की जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं कि अब चूंकि उसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ठीक है ना। कई महत्वपूर्ण जो ऑर्डर थे उनको जारी किया जाना है ना, और जारी किए भी गए हैं। कुछ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी के माध्यम से, और कुछ उस बेंच के माध्यम से जिस बेंच ने आप सभी लोगों के क्या बीएड बनाम बीएसटीसी केस का ऑर्डर रिजर्व किया था, ठीक है ना। और अभी तक वो ऑर्डर बेंच बदली नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब ऑर्डर आपका पेंडिंग जाएगा। और ये भी जरूरी नहीं है कि उसको कॉज लिस्ट में मेंशन किया जाए, इसलिए आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 20 तारीख के बाद इसका काउंटडाउन शुरू हो जाएगा और आप लोगों का ये फाइनल ऑर्डर आते ही किसी को ना तो कोई वरीयता मिलने जा रही है और ना ही, चूंकि भाई इसमें समानता का अधिकार का हनन हो जाएगा फिर, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि खंड शिक्षा अधिकारी में डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों को सम्मिलित करने का जो प्रोफार्मा तैयार किया गया था उस पर शासन ने स्पष्ट इनकार कर दिया है, स्पष्ट इनकार कर दिया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब लोक सेवा आयोग ने सारी चीज़ें करनी थी, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि लोक सेवा आयोग भी अपनी नियमावली का हवाला देते हुए, चूँकि उस नियमावली को परिवर्तित करना होगा, बदलना होगा, और उसमें बहुत सारी चीज़ों की पेचीदगियाँ आ जाएंगी, इसलिए डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों के भविष्य पर अब थोड़ा सा सवाल उठता हुआ खंड शिक्षा अधिकारी में दिख रहा है ना। और चूंकि भाई ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई तो निश्चिंत होकर के आप लोग अपनी तैयारियां करते रहें। हम लोग प्रयास में लगे हैं कि आप लोगों का कुछ भला हो सके, ठीक है। और चूंकि शासन ने निर्देश दिया था कि यदि कहीं पे नियमावली का विरोधाभास नहीं होता है तो आप लोग कार्य कर सकते हैं, आप इनको सम्मिलित कर सकते हैं। चूंकि एनसीटीई ने अभी तक इन पे कोई न तो एनओसी दिया है, न तो कोई निर्देश दिया है कि आप इनको बीएड के समकक्ष रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, इसलिए आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप लोगों के लिए फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, जैसे ही डिसीजन होगा आप सभी लोगों को पूर्व सूचना प्रदान कर दी जाएगी। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें ऐसी ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।